आइए आज हम लोग एक मसीही जिंदगी में 3 बातों को आज हम लोग देखेंगे। एक सच्चा एक मसीह है, तो ये 3 बातें उनका जीवन में ज़रूर होगा। एक वचन के द्वारा हम लोग शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर के 40 तक है। सबको नहीं पढ़ेंगे समय के अभाव से। हम लोग सिर्फ 1-2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 26 और 27 पद को कोई भी पढ़ देंगे, ओडिया में भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से लेकर के 40 तक है, परंतु 26 और 27 पद को हम लोग पढ़ेंगे और आज का वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। यस। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଥ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଗଚ୍ଛାଚ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଅଛି, ସେହି ପଥକୁ ଯାଅ। ତାହା ମରୁଭୂମି। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଇଥିଓପିଆ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ କାଣ୍ଟାକି ନିମ୍ନା ରାଣୀଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଥିଓପିଆର ନମସ୍କକ, ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧନଭଣ୍ଡାରର ବେବର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज के वचन के पढ़े जाने में, सुने जाने में प्रभु हम सभी को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आज का शीर्षक है एक सच्चा एक मसीही जीवन में। सच्चा एक मसीही कौन है? एक वास्तविक एक क्रिश्चियन कौन है? उसके जीवन का 3 बातों को आज आप आर में देखेंगे। आज इसी पढ़े गए वचन के अनुसार हम 3 बातों को आज आप आर में मिल करके अध्ययन करेंगे। हम सभी को आज का वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष देवे। सो आज हम ध्यान से थोड़ा प्रभु का वचन को हम लोग सुनेंगे। यहाँ एक खोजा व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। एक दूर देश से यहाँ लिखा गया है कि कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। वो उसका जीवन में 3 विशेष बातें हम लोग देख पा रहे हैं। वो एक खोजा था और कुशियों की रानी केदांके का एक मंत्री भी था और खजांची भी था। बहुत बड़ा एक व्यक्ति है। वो मंत्री भी है, खजांची भी है और खोजा व्यक्ति भी है। परंतु यहाँ लिखा गया है कि वो यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने के लिए वो आया था और आराधना करके वो अपना देश को वापस जा रहा है। हम सब आज आराधना करने वाले लोग हैं। आज का विषय है एक आराधना करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा हम सबों को, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। प्रभु की महिमा हो कि आज आप आर में एक जीवित परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो एक खोजा भी है, मंत्री भी है, खजांची भी है। एक उच्च पद व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन में अच्छा एक बात हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आराधना करने के लिए यरूशलेम को आया था। प्रभु हमको कितना भी ऊंचा व्यक्ति हमको बना देने से भी हमारा मूल काम क्या है? प्रभु की आराधना करना। इन अंतिम दिनों में प्रिय प्रभु के लोगों, जब जब प्रभु हमको उठाता है, ऊंचे ऊंचे पदवी में ले जाता है, हमारा बिजनेस को बढ़ाता है, हमको अच्छा नौकरी देता है, हमको अच्छा घर देता है, हमको अच्छा जीवन देता है, आराधना करना नहीं भूलना है। परंतु आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। वो आराधना करने के लिए यरूशलेम को गया था और वापस अपना घर में जाते समय रथ में चढ़ करके, उस समय रथ बोलने से बहुत बड़ा एक मायने रखता था। छोटे व्यक्ति रथ का सपना देख सकते थे, परंतु रथ के ऊपर सवार नहीं हो सकते थे। ये मंत्री लोग, बड़े बड़े लोग हैं, रथ के ऊपर जा सकते थे। सुनिए,
वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। अभी वापस घर में जाते समय बाइबल में लिखा गया है कि आराधना करके वापस घर में जाते समय वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए जा रहा था। कितने अच्छा बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रभु की आत्मा फिलिपुस को उठा करके उसी जंगल के मार्ग में ले गया, उसी व्यक्ति को मिलने के लिए और उस व्यक्ति को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिपुस, जो प्रभु का एक दास था, उसको प्रेरित किया। तो फिलिपुस ने उस खोजा व्यक्ति को, उस मंत्री को, उसी खजांची को मिल करके बोलता है कि महाशय, जो आप वचन को जो पढ़ रहे हैं, क्या उसको आप समझते भी हैं? 8 अध्याय उसका 30 पद को थोड़ा सा देखिए। हिंदी बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए? वचन को पढ़ करके समझने वाले होना चाहिए। सुनिए, यहाँ पे ये व्यक्ति जो खोजा था, मंत्री था, खजांची था, वो आराधना करके वापस घर में जाते समय रथ के ऊपर सवार है, लेकिन यात्रा के दरमियान वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए जा रहा है। आज इसी ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के लोगों को मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप प्रतिदिन वचन को पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन बाइबल को पढ़ रहे हैं? एक सच्चा आराधना करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु का वचन को पढ़ने वाला होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु पढ़ करके समझने वाला होना चाहिए। फिलिपुस ने, प्रभु का दास ने, उस व्यक्ति से पूछता है, महाशय, जो आप वचन को पढ़ रहे हैं क्या आप उसको समझते भी है? परंतु उस व्यक्ति ने फिलिपुस से कहता है, मैं जो पढ़ रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, परंतु मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति मुझको समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूं? तो उसने आग्रह करता है कि फिलिपुस को अपने रथ के ऊपर आने के लिए और पढ़ा हुआ वचन को समझाने के लिए फिलिपुस से वो विनती करता है। तब जो है कि फिलिपुस उस रथ के ऊपर चढ़ता है, उसके पास बैठता है और जो वचन वो यशायाह का पुस्तक को पढ़ते हुए जा रहा था, उसी अंश को वो अच्छी रीति से वो समझा देता है। मैं आज आप लोगों को उत्साहित करने के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि एक आराधना करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। पहली बात, प्रभु का वचन को पढ़ करके समझने वाला व्यक्ति होना है। बहुत सारे लोग आज प्रभु का वचन को पढ़ते नहीं, परंतु आपार में ऐसे नहीं होना है। आपार में प्रभु का वचन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और पढ़ करके उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते तो सही है, परंतु समझते नहीं। परंतु एक आराधना करने वाले लोगों का जीवन कैसा होना है? प्रभु का वचन को पढ़ना और उसको समझना भी है। एक वचन मेरे साथ खोले, दानियल का पुस्तक, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर के 3 वचन तक हम लोग जल्दी से थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, ओडिया में भी थोड़ा पढ़ देंगे, अगर हिंदी में भी तो है, हिंदी में भी पढ़ दीजिए, नहीं तो ओडिया में भी पढ़ दीजिए। दानियल 9 अध्याय 1, 2 और 3 वचन को पढ़ देंगे। ମାଧ୍ୟ ବଂଶଜାତ ଅକ୍ଷଶେରସର ପୁତ୍ର ଯେ ଦାରିଆବସ୍ କଲ୍ଦୀୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ, ତାହାର ଶାସନ କାଳର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ବର୍ଷ ହେବା ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ
चोट परिधान और भस्म लेपन करी प्रार्थना और विनती द्वारा प्रभु परमेश्वर को अन्वेषण करबा पई ताहांको प्रति दृष्टि कली। आमेन। Praise God. Amen. Hallelujah. दानियल केवल से पवित्र शास्त्र को पढ़ु नथिले मात्र पढ़ी कि से बुझी पारुथिले। दानियल एक ऐसा एक व्यक्ति था जो कि पवित्र शास्त्र को पढ़ता था और उसको समझता था। यहाँ देखिए पवित्र शास्त्र दानियल का पुस्तक 9 अध्याय उसका 2 पद में हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा गया है, उसके राज्य के पहले वर्ष में दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरा होने वाला है। एक मसीही जीवन कैसा होना है, कि आराधना करने वाले मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, वचन को पढ़ करके समझना है। दानियल पवित्र शास्त्र को पढ़ करके समझ लिया। बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु समझते नहीं है। समझने के लिए प्रार्थना करना है, समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगना है, समझने के लिए पास्टर लोगों को अपना घरों में बुलाना है, तब जो है कि वचन को समझ में आएगा। काफी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, काफी लोग बाइबल पढ़ते तो है परंतु समझते नहीं। परंतु सुनिए, एक अच्छा एक आराधना करने वाला का जीवन कैसा होना चाहिए, वचन को पढ़ करके समझना है। जब दानियल पढ़ा उसको समझ में आ गया, तो उसको 3 बात समझ में आया। हम कौन सा समय में जीवन को बिता रहे हैं। दूसरी बात उसको समझ में आ गया कि अभी क्या होने वाला है। तीसरी बात उसको समझ में आ गया कि मुझको क्या करना है। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ दानियल शास्त्र के द्वारा वो समझ पाया कि अभी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी किया था, यरूशलेम का उजड़ी हुई दशा में हम लोग जी रहे हैं, परंतु अभी क्या होने वाला है, हमको छुटकारा मिलने वाला है। हम बेबीलोन में हैं, हम बंधुआई में हैं, हम गुलाम में हैं, परंतु हमारा गुलाम का दिन समाप्त होने वाला है। प्रभु अपना लोगों को दया करने वाला है। हम वापस यरूशलेम में जाने वाले हैं। वचन पढ़ा तब उसको समझ में आया। आज बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा समय में जी रहे हैं। वचन पढ़ने से आपको और मुझको समझ आएगा कि हम अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में जी रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम दुनिया से हम छुटकारा पाने वाले हैं। हमारा आंसू को प्रभु पहुंचने वाले हैं। हम जल्दी ही स्वर्ग राज्य में जाने वाले हैं। वचन पढ़ने से वचन हमको समझा देगा। दानियल वचन को पढ़ा, समझ लिया, तो क्या समझ में आया कि अभी भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमको प्रभु ये बंधुआई के देश से छुटकारा दे करके प्रभु हमको यरूशलेम में ले जाएगा। तो दानियल को तीसरा बात क्या समझ में आया, मुझको क्या करना है। तीसरा पद में दानियल क्या कर रहा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के निकट जा करके प्रार्थना किया, उपवास किया। वचन समझ में आने से हम क्या करना है हमको समझ में आएगा। सुनिए, वो व्यक्ति जो कि यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था, वो एक खोजा था, वो एक मंत्री था, वो एक खजांची भी था, लेकिन वचन तो पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब फिलिप्पुस के द्वारा प्रभु का दास जब समझा दिया, उसको समझ में जब आ गया, तब उसको मालूम हो गया कि मैं अनुग्रह के समय में मैं जी रहा हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, मेरे पाप के बदले में कलवरी क्रूस में मर गया, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, वो स्वर्ग में गया है। अभी क्या होने वाला है उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। मुझको क्या करना है, उसने बोलता है कि मुझको अभी बपतिस्मा लेना है।
मैं आपको उत्साहित करूं, आप अच्छा की आराधना करने वाले हैं, वचन को पढ़ करके आप समझने वाले बने हैं। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 19 पद में लिखा गया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 13 का 19 में ऐसा लिखा गया है कि जो वचन को पढ़ करके नहीं समझता है, उसके अंदर जो कुछ भी बोया गया है वो सब कुछ शैतान क्या करता है कि छीन करके ले जाता है। वो फलता नहीं है। परंतु मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 23 पद में लिखा गया है, जो वचन को सुन करके व पढ़ करके जो समझता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फलता है। दुनिया में एक आशीषित जीवन जीना है, प्रभु का आशीष पाना है, वचन को पढ़ करके समझने वाला व्यक्ति आप आर में बने। दूसरी बात, आइए हम देखें उसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 37 पद को थोड़ा पढ़ देंगे। 37 फिलिप कहिले, आपण समस्ते अंतःकरण सहित जदि विश्वास करन्ति ताहेले होई पारे। सेथिरे से उत्तर देले, यीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरंक पुत्र एहा मु विश्वास करूअछि। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहली बात मैं आपको बताया कि अच्छा आराधना करने वाले लोगों का जीवन वचन को पढ़ करके समझने वाला व्यक्ति बनना है। दूसरी बात, समझ करके विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना है। जब हमको वचन समझ में आ गया, जब हम वचन को समझ लिया, तब हम प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति बने। जब फिलिपुस प्रभु का दास उसको वचन समझा दिया, वो व्यक्ति वचन को समझ लिया और उसका प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति उसका विश्वास हो गया और वो बोलता है कि मुझको अभी बपतिस्मा चाहिए। फिलिपुस उसको बोलता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो उस दिन उस व्यक्ति का जवाब क्या था? उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब उसको समझ आ गया, वो यीशु मसीह को पूरा विश्वास करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ करके विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग बिना समझे विश्वास करते हैं। समझ करके प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, वो क्यों दुनिया में आया, वो क्या किया, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, हम समझ करके प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना है। एक जन्म के अंधा के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह उस जन्म का अंधा को छुटकारा दिया, उसको चंगा कर दिया, वो देखने लगा। उसके आने वाला समय में लोग उसको देख करके पूछने लगे, तू तो अंधा था परंतु तू अभी देख रहा है, तो किसने तुझको ठीक किया, वो व्यक्ति कौन है? वो उसका जवाब था कि मैं उसको नहीं जानता। देखिए, जन्म का अंधा वो देखने लगा, लेकिन यीशु मसीह को जानता नहीं है, समझता नहीं है। लेकिन आयुब का पुस्तक में उसका अगर 19 अध्याय उसका 25 पद को हम लोग पढ़ेंगे, आयुब अच्छा व्यक्ति था परंतु वो बीमार हो गया, रोगी बन गया। उसका बेटा बेटी शैतान ने छीन लिया, सब कुछ मार डाला, धन संपत्ति को छीन लिया, बर्बाद हो गया। अंत में तलीपाव से लेकर के सिर तक पूरा फड़ा फड़ा घाव हो गया। वो राख में बैठ करके वो वेदना से वो तड़प रहा है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, आयुब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद को यहाँ अगर किसी को मिला तो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं तो मैं पढ़ूंगा। आयुब मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरा कर बैठा करता था। 19 का 25, आयुब, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए, इतना बीमार हो गया, उसका धन संपत्ति सब चला गया, बेटा बेटी सब मर गए,
अंत में पत्नी भी बोल रही है, मरते समय कम से कम प्रभु का तो इनकार कर, लेकिन वो विश्वास में अटल बना हुआ है। वो कहता है, तू कैसा मूर्ख स्त्री है, जिस परमेश्वर ने दिया था उस परमेश्वर ने ले लिया, उसका धन्यवाद हो। वो अपना खराई में बना है, वो अपना विश्वास में बना है, क्योंकि आयुब वो समझता था, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है। वो समझ करके, प्रभु को जान करके, समझ करके वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था। जन्म का अंधा, जन्म से कभी भी दुनिया को देखा नहीं था। यीशु मसीह उसको छुटकारा दिया, चंगाई दिया, लेकिन यीशु मसीह को वो समझता नहीं था, जानता नहीं था। लेकिन आयुब जो कि पहले से अच्छा एक व्यक्ति था, वह धर्मी व्यक्ति था, प्रभु का भय मान करके चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। यहां तक कि खुद अब इतना रोगी हो गया कि वो मरने पर था, लेकिन वो प्रभु के प्रति उसका विश्वास था, एक अटूट विश्वास था, एक मजबूत विश्वास था, क्योंकि वो प्रभु को वो समझ करके विश्वास करता था। आज हमारा विश्वास कैसा है? थोड़ा सा बीमार आया, थोड़ा सा समस्या आया, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। आज प्रिय प्रभु के लोगों, हम यीशु मसीह को समझ करके विश्वास किए हैं कि आज बिना समझे हम विश्वास किए हैं? खाली हमारा जीवन में आशीष ही मिलेगा, खाली हमारा जीवन में केवल भलाई होगा, यही बात को हम विश्वास करते हैं? या मसीह जीवन में यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण मुझको दुख भी आ सकता है, बीमार भी आ सकता है, समस्या भी आ सकता है, लेकिन मेरा प्रभु कभी भी मुझको नहीं छोड़ेगा। हम प्रभु को समझ करके विश्वास कर रहे हैं, या आज हमारा विश्वास कैसा है? देखिए, महत्वपूर्ण एक वचन थोड़ा सा पढ़िए। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 पद। और जल्दी पढ़ दीजिए, समय हमारे पास यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, समझता है कि मैं ही उस यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म की काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूँ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। यहाँ लिखा गया है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपना धन के ऊपर घमंड ना करे। अगर जो घमंड करे तो वो इस बात से घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आज अगर हमारा घमंड का अगर कोई विषय है, मसीह जीवन में अगर घमंड का कोई अगर विषय है, तो ये होना चाहिए कि हम प्रभु को जानते और समझते हैं। देखिए, वो व्यक्ति यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था, वापस जाते समय वचन पढ़ते हुए जा रहा है। आज क्या हम यात्रा में वचन पढ़ रहे हैं? घर में वचन पढ़ रहे हैं? हम वचन पढ़ने वाला व्यक्ति बने, वचन पढ़ करके समझने वाला व्यक्ति होना है, पहली बात। दूसरी बात, समझ करके विश्वास करने वाला व्यक्ति होना है। अगर समझते हैं तो प्रभु के प्रति एक पक्का विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए, एक अटूट विश्वास होना चाहिए। समझ करके विश्वास करना है, समझ करके विश्वास करने वाला व्यक्ति होना है। समय के अभाव से थोड़ा सा हम लोग जल्दी जाएंगे। 8 अध्याय का हम आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे कि तीसरी बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा कि विश्वास करके ग्रहण करना। देखिए, पहली बात में क्या बताया? वचन पढ़ करके समझना है। दूसरी बात, समझ करके विश्वास करना है। तीसरी बात, विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु का आज्ञा को ग्रहण करना है, प्रभु का वचन को ग्रहण करना है। विश्वास करके ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनना है। वह व्यक्ति मार्ग में ही
यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब उसको समझ में आ गया ना, वह घर में जाकर के अपने पत्नी को मिल करके सलाह मशुरा होकर के बाद में प्रभु को ग्रहण करेंगे, बाद में बपतिस्मा लेंगे, ऐसा नहीं बोला। मैं जाऊंगा, मेरे से आज ज्यादा जानकारी लोगों को, मंत्री ज्ञानी लोगों को बुला करके थोड़ा सा पूछताछ करूंगा, जो वचन में सुना हूं वो ठीक है कि नहीं है बोल करके वो घर में नहीं गया। लेकिन जब उसको समझ में आ गया, तुरंत वो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का आज्ञा को माना, और प्रभु का दास को बोलता है कि यहीं पर रथ को रख दो और ये देखो पानी यहाँ पर है, यहीं पर मैं बपतिस्मा लूंगा। आजकल तो हमारा जवान लोग बोलते हैं कि शादी तक चलने दो, शादी के समय बपतिस्मा लेंगे। कोई शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शादी के लिए बपतिस्मा बाइबल में लिखा नहीं है। शादी के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है। विश्वास करके मुझको प्रभु ने उद्धार दिया बोल करके प्रभु का उद्धार के लिए हमको बपतिस्मा लेना है, स्वर्ग जाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। आज आप और मैं अगर वचन समझते हैं, तुरंत उसको ग्रहण करना है। वो तुरंत मार्ग में ही उसने बपतिस्मा लेकर के बाद में घर में गया। एक वचन मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 42 और 43 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 42 और 43 पद। तथापि नेताମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ସେମାନେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ହେତୁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଗୌରବ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୌରବ ଭଲ ପାଇଲେ। प्रभु की नाम की स्तुति। हिंदी बाइबल में लिखा गया है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुत सारे यहूदी लोग, बड़े बड़े पद में रहने वाले अधिकारी लोग यीशु मसीह का वचन को विश्वास किया। यीशु मसीह को विश्वास तो किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किए? क्योंकि हमको समाज से निकाल देंगे। अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हमको मंडली से निकाल देंगे, समाज से हमको निकाल देंगे, आराधनालय में से हमको निकाल देंगे, क्योंकि उन लोग प्रभु का प्रशंसा उनको इतना बड़ी बात नहीं था, लेकिन मनुष्य का आदर उन लोग को बहुत बड़ी विषय था। आज हमारे लिए क्या है? लोग हमको आदर कर, लोग के सामने अच्छा होना है, बस समाज के सामने ठीक होना है। बाकी प्रभु हमको अच्छा बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है क्या? प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आपको और मुझको प्रभु के प्रति विश्वास हो गया तो प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु का आज्ञा को मानना है। प्रभु का आज्ञा क्या है? मरकुस का सुसमाचार 16 का 15 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा को आज ज्यादा लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। बस विश्वास हो गया तो ठीक है, और विश्वास होने से स्वर्ग में जाएगा। लेकिन वचन क्या बोलता है? देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उद्धार के लिए जितना विश्वास जरूरी है, उतना ही बपतिस्मा भी जरूरी है। अगर यीशु मसीह को अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो ग्रहण करना, ग्रहण का करने का मतलब क्या है? उसका आज्ञा को पालन करना। उसका आज्ञा क्या है? उसका आज्ञा बहुतों में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना। यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा दिया। लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय में लिखा गया है कि उन दिनों में भी बहुत सारे फरीसी लोग यीशु मसीह को विश्वास तो करते थे, परंतु बपतिस्मा नहीं लिए और प्रभु का इच्छा को टाल दिए बोल के लिखा है। बपतिस्मा जो नहीं लेता है, प्रभु का इच्छा को वो टाल देता है, प्रभु का इच्छा को वो पालन नहीं करता। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, देखिए, आराधना करने वाला, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों का जीवन में ये 3 बात बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? वचन को पढ़ करके समझने वाले व्यक्ति बनना है।
समझना, वचन को पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना, चाहे 1 अध्याय पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, 3 अध्याय पढ़ो, अगर 4 अध्याय अगर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हो, 1 साल में पूरा बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वचन को पढ़िए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं पढ़ करके समझिए। अगर समझ में नहीं आता है प्रार्थना कीजिए, समझ में नहीं आता है पवित्र आत्मा प्रभु को मदद मांगिए। पवित्र आत्मा प्रभु मुझको वचन को समझा दीजिए। तीसरी बात, वचन को पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर लोगों को घर में बुलाइए, पास्टर लोग को फोन कीजिए, पास्टर लोगों का सहारा लीजिए। फिलिपुस उस खोजा व्यक्ति को समझा दिया, तब समझ में उसको आ गया। एक मसीही जीवन, एक आराधना करने वाले का जीवन, पहली बात वचन को पढ़ करके समझना है, दूसरी बात समझ करके विश्वास करना है। यशायाह का पुस्तक, एक वचन थोड़ा सा छूट गया, एक वो महत्वपूर्ण वचन है, वो समय हो गया है, पढ़ करके समाप्त करेंगे जी। यशायाह 43 उसका 10 पद, 43 उसका 10। सदाप्रभु कहते, तुम्भे माने जेपरी जाने आंभठारे विश्वास करिब ओ आंभे सही अटु बोली बुझिब, एथिपाई तुम्भे माने आंभर साक्षी ओ आंभर मनोनीत दास अट। आंभ पूर्वरे कौनसी ईश्वर निर्मित नहिला, केवल आंभ उतारे नहिब। आमेन। हिंदी बाइबल में और स्पष्ट लिखा गया है, बहुत अच्छा लगता है हिंदी बाइबल। देखिए क्या लिखा है, यहोवा की वाणी यह है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रेज करो, बहुत ही अच्छा हिंदी बाइबल में लिखा है, समझ कर करके मेरी प्रतीति करो, समझ करके मुझको विश्वास करो, इसीलिए मैंने तुमको चुना। प्रिय प्रभु के लोगों, आज प्रभु हमको क्यों चुना है? समझ करके, प्रभु को अच्छा रीति से जान करके, समझ करके आप और में प्रभु को विश्वास करना है। और समझ था, इसीलिए आयुब दुख में था, रोग हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन विश्वास, बहुत अटूट विश्वास में मजबूत था, क्योंकि बस समझ करके विश्वास किया था। दूसरी बात, समझ करके विश्वास करना। तीसरी बात क्या है? विश्वास करके उसको ग्रहण करना। बहुत सारे यहूदी लोग, अधिकारी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते थे, परंतु ग्रहण कर नहीं पाते थे। क्यों? फरीसी लोगों के डर के कारण। उन दिनों में फरीसी लोग समाज के इन लोग आगे आगे अगुवा लोग थे ना, इन लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या करते थे? उस व्यक्ति को समाज से निकाल, आराधनालय से निकाल देते थे। लेकिन सुनिए, वो खोजा व्यक्ति जब समझ में आ गया, तुरंत प्रभु को ग्रहण किया। विश्वास जब हो गया, प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा ले करके घर में गया। यहीं से मैं आज इस वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूं कि अगर प्रभु के प्रति अगर हमारा विश्वास हो गया, तो तुरंत आज आपको और मुझको भी प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु का वचन को ग्रहण करना है। समय नहीं है। आज इजराइल और ईरान में बहुत घमासान लड़ाई हो रहा है। पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कब हो जाएगा, नहीं मालूम। पिछले दिनों में विमान दुर्घटना में 241 जन मर गए। इतवार का सुबह सुबह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 जन मर गए। आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित हो रहा है। मसीह लोगों का इन दिनों में जो मर जाने से दफन करने के लिए, कब्र देने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। बरियुमा से उस पार कुछ मसीह परिवार प्रभु को विश्वास करने के कारण गांव से उन लोग को भगा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। दुनिया का हर घटना, मसीह लोगों का सतावट, इन सब बातों को देख करके वचन को अगर हम लोग देखेंगे, वचन बोलता है कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक हो गया है, वो बादल पर आने वाला है, हमको स्वर्ग जाना है। 3 बातों को जो हम लोग अध्ययन किए हैं, ये हमारा जीवन में आप पार में करे। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे।
और समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके बजेंद्र साहब जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का समय जो लीडिंग कर रहे थे उनको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद आज्ञा। उत्तम वाक्य द्वारा आजिर आमर प्रयोजनीय आहार जोटा आमको दरकार थिला ताहा वाक्य द्वारा आमको देइछंती। प्रभु आपण आपणको सह परिवार को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आउ प्रभुंकर सेवारे एपरी अधिकରୁ अधिक व्यवहार करंतु। आमेन। वर्तमान शुणिथिबा वाक्य निमंते आउ सारंक निमंते आम मानक मध्यरे विनीत भणी अछंती। तांके प्रार्थना रे सहाय्य करिवे। समस्त मोर प्रेस तलड असंतोष शुणिथिबा वाक्य प्रति प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद प्रेम प्रभु दयालु सुनेली बुद्धि सदा प्रभु सकल दायक अपा तुमर महिमा प्रशंसा हो अपा। तुम्हें प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य बंद परमेश्वर प्रभु। तुम्हें दया अनुग्रह कल प्रभु से अविद परमेश्वर प्रभु सार को व्यवहार कल से धन्यवाद हो प्रभु। हाँ प्रभु जो वाक्य प्रभु दे अच्छे बापा से वाक्य को उत्तम रूपे भोजन करने निमंते साहाय्य कल। से वाक्य अनुसार जीवन यापन काटिबा निमंते दया अनुग्रह कर। से वाक्य को हृदय रे लगाई से वाक्य अनुसार चलवा निमंते तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। तांको सेवा निमंते तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। तांको तुम्हें अधिक अधिक व्यवहार तो कर तुम स्वर्गराज्य अधिकारी होगा निमंते साहाय्य कर प्रभु। तांको परिवार को तुम्हें सदा सर्वदा सुरक्षित रख अपा। तांकर प्रत्येकटी विषय तुम्हें जगा प्रभु। तुमर गौरव प्रशंसा अपा। तुम्हें असंभव को संभव कर परमेश्वर अपा। अविद परमेश्वर प्रभु आरंभ शेष पर्यंत शुणा निमंते तुम्हें धैर्य सहकार समस्त को साहाय्य कर तुमको धन्यवाद दौछु अपा। प्रत्येकटी विषय तुम हस्तर समर्पित करुछु अपा। ये प्रार्थना शुणी अच्छे बोली विश्वास करी ये प्रार्थना यीशु का नाम मागुछि। आमेन। आमीन। धन्यवाद भणी प्रार्थना रे सहाय्य करिथिबारो। प्रभु आपण आपनको सब परिवार को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आंब मानकर अनुरोध